पूछिए, एक ऐसा गिरोह जिस पर दहाइयों तक मुनज़्ज़म तरीके से जुल्म हुआ हो, वो अचानक उठ खड़ा हो और एक ताकतवर मुआशरे की बुनियादें हिलाकर रख दे। खुश आमदीद इस मालूमाती जायजे में, जहां हम 1954 से 1968 तक की अमेरिकी शहरी हकूक की तहरीक के इस जबरदस्त सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये वो दौर था जिसने अमेरिका को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अलग लेकिन बराबर सुनने में शायद बहुत अच्छा लगे, है ना? लेकिन हकीकत में ये 1896 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का दिया गया वो कानूनी धोखा था जिसने दहाइयों तक नस्ली इम्तियाज को खुली छूट दे रखी थी। मतलब सहूलियात अलग तो कर दी गईं, लेकिन उनमें बराबरी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ये एक जालिमाना निजाम का बाकायदा आगाज था। तो सदियों पुराने इस जबर को आखिर कैसे तोड़ा गया, इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। तहरीक की जड़ें, मुजाहमत की शुरुआत, सड़कों पर होने वाली कार्रवाइयां, कानून साजी का वो फैसला कुन मोड़ और आखिर में उसके दूर रस असरात। चलिए सीधे मौजू पर आते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि आखिर इस तहरीक की इतनी अशद जरूरत पड़ी क्यों। तामीर नौ के बाद के इस तारीख दौर में ऐसा क्या हो रहा था जिसने इस तूफान को जन्म दिया। यहाँ जिम क्रो कवानीन के भयानक चेहरे को समझना बहुत जरूरी है। 1877 के बाद मुकामी हुकूमतों ने एक ऐसा जालिमाना और जाबिराना निजाम खड़ा किया जहां हर चीज, स्कूलों और बसों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक को सफेद फार्म और स्याह फार्म हिस्सों में सख्ती से बांट दिया गया। ये कोई आम तफरीक नहीं थी, बाकायदा रियासती सरपरस्ती में होने वाला जुल्म था। जरा इस दौर की तल्ख हकीकत का तस्वुर करें। लाखों लोगों से उनके वोट का हक महज इसलिए छीन लिया गया क्योंकि वो स्याह फार्म थे। जानबूझकर ऐसे टेस्ट लिए जाते जैसे साबुन की टिक्किया में बुलबुले गिनने का कहना, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था। माशी रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए और अगर कोई आवाज उठाने की जरा सी भी जुर्रत करता तो उसे हुजूम के खौफनाक तशद्दुद का निशाना बनाया जाता। लेकिन जैसा कि तारीख बताती है, जुल्म हमेशा तो नहीं चल सकता। 1950 की दहाई में आखिरकार इस निजाम के खिलाफ मुजाहमत की पहली और जबरदस्त चिंगारियां फूटने लगीं। और सबसे बड़ी चिंगारी 1954 में भड़की। सुप्रीम कोर्ट ने ब्राउन बामुकाबला बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस में एक तारीखी फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस अर्ल वॉरेन के अल्फाज बहुत वाज़ेह थे कि बच्चों को रंग की बुनियाद पर अलग करना दरअसल उन पर नफ्सियाती तौर पर कमतरी की मोहर लगाना है। इस फैसले ने पब्लिक स्कूलों में नस्ली तफरीक को मुकम्मल तौर पर गैर आईनी करार दे दिया। इस एक कानूनी फैसले ने आम लोगों में जबरदस्त हिम्मत पैदा कर दी। आप जरा इस अदद के बारे में सोचें, 381। ये वो दिन है, यानी 1 साल से भी ज्यादा का अरसा, जब 1955 में रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी के बाद सियाफाम अमेरिकियों ने मॉन्टेगमरी की बसों का मुकम्मल बाइकआउट किया। और यकीन माने, इस पुरअमन बाइकआउट ने मुकामी मईशत की जड़ें हिलाकर रख दी। अब जैसे जैसे हुकूमत की तरफ से मुजाहमत बढ़ी, तहरीक का अंदाज भी बदलने लगा। कारकुनों ने अदालतों के बंद कमरों से निकलकर बराह रास्त सड़कों का रुख करना शुरू कर दिया। यहाँ एक बात जानना बहुत दिलचस्प है। अदम तशद्दुद का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं था। ये गांधी जी से मुतासिर एक जबरदस्त, ताकतवर और मुनज़्ज़म हिकमत अमली थी। आपको हैरत होगी कि इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी। मुजाहिरीन को सिखाया जाता था कि गालियां सुनकर या शदीद मारपीट सहकर भी पुरअमन कैसे रहना है और नफ्सियाती तौर पर अपनी अखलाकी बढ़तरी कैसे कायम रखनी है। और फिर यह सिलसिला रुका नहीं। देखते ही देखते मकामी धरने एक बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म मुहिम में बदल गए। 1960 में ग्रीन्सबोरो के लंच काउंटर से बात शुरू हुई, फिर फ्रीडम राइड्स, बर्मिंघम की सड़कों पर बच्चों का मार्च और फिर मिसिसिपी की वोटिंग मुहिमात। ये एक मुनज़्ज़म अवामी बेदारी का जबरदस्त उरूज था। अब जरा इस तल्ख हकीकत पर गौर करें। एक तरफ तो ये मुजाहिरीन थे जो इंतहाई नज़्म-ओ-ज़ब्त और पुरअमन तरीके से अपना हक मांग रहे थे, और दूसरी तरफ रियासती एहलकारों और इंतहापसंद गुरोहों का खौफनाक रद्द-ए-अमल। पुरअमन लोगों पर पुलिस के कुत्ते छोड़े गए, चर्चों में बम धमाके किए गए, बसों को आग लगाई गई। ये दरअसल आवाज दबाने की एक इंतहाई वहशियाना और मायूस कुन कोशिश थी। लेकिन इस बेपनाह और हौलनाक तशद्दुद की जो कवरेज मीडिया पर हुई, उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया और आखिरकार तहरीक का दबाव दारुल हुकूमत वाशिंगटन तक पहुंच ही गया। अब जरा इस बड़ी तादाद को तस्वर में लाएं। 2.5 लाख 1963 के मशहूर जमाना वाशिंगटन मार्च में तकरीबन इतने ही लोग जमा हुए थे। ये कोई मामूली हुजूम नहीं था। ये हुकूमत के लिए एक वाज़ेह और गर्जदार पैगाम था कि अब खोखले वादों का वक्त गुजर चुका है। अब हमें फौरी और ठोस कानून साजी चाहिए। और कई दहाइयों के इस मुसलसल दबाव और लातादाद कुर्बानियों का नतीजा क्या निकला? 2 जबरदस्त कानूनी फतूहात। सदर जॉनसन के दौर में 1964 का सिविल राइट्स एक्ट मंजूर हुआ, जिसने मुलाजमतों और अवामी मकामात पर हर तरह के नस्ली इम्तियाज को गैर कानूनी करार दे दिया। और फिर 1965 का वोटिंग राइट्स एक्ट, जिसने उन तमाम जालिमाना रुकावटों का सफाया कर दिया जो स्याह फार्म वोटर्स का रास्ता रोके हुए थे। ये सिर्फ कागजी कवानीन नहीं थे, बल्कि इनका इंतहाई फौरी और ठोस असर हुआ। यकीन करें, वोटिंग एक्ट पास होने के महज चंद महीनों के अंदर ही 2.5 लाख नए स्याह फार्म वोटर्स रजिस्टर हो गए।
जरा सोचिए, सिर्फ 4 सालों में जनूबी रियासतों में इनकी तादाद सीधी दुगनी हो गई। वहां का पूरा सियासी नक्शा ही हमेशा के लिए बदल गया। मगर ठहरिए, क्या कानून बदलने से माशरा वाकई रातों रात बदल गया? बिल्कुल नहीं। अब हम कहानी के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां यह जिद्दोजहद एक नया और काफी पेचीदा रुख इख्तियार करती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। जनूब में तो बोर्ड लगे होते थे कि सिर्फ सफेद फार्म यानी तफरीक खुल्लम खुल्ला कानूनी थी, लेकिन शुमाल और मगरिब में खेल जरा मुख्तलिफ और कहीं ज्यादा पोशीदा था। वहां बैंकों की नाम निहाद रेड लाइनिंग और रिहाइश के मखसूस मुआहिदों के जरिए लोगों को जानबूझकर गरीब इलाकों में मुक़य्यद रखा गया। बज़ाहिर सब बराबर थे, लेकिन हकीकत में माशी तफरीक की ऊंची दीवारें कायम थीं। और यही वो घुटन थी जो बाल आखिर लावा बनकर फट पड़ी। मुनज़्ज़म गरीबी और पुलिस के इम्तियाजी सलूक ने लोगों को इतना मायूस कर दिया कि 1965 से 1967 के दरमियान मुल्क भर में 150 से ज्यादा खौफनाक फसादात हुए। हालात इस कदर कशीदा थे कि फिर अप्रैल 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अलमनाक कत्ल हो गया, जिसने पूरी कौम को दुख और गुस्से की एक ऐसी आग में धकेल दिया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इन फसादात की असल वजूहात जानने के लिए जब कॉर्नर कमीशन बनाया गया तो उसने एक बड़ी चश्मकशा और ख़तरनाक बात कही। कमीशन ने साफ लफ्जों में कहा कि हमारी कौम 2 अलग मौशरों में बट रही है, एक काला एक गोरा, अलग और गैर मुसावी। उन्होंने वाजे कर दिया कि जब तक रिहाइश और रोजगार का निज़ाम ठीक नहीं होगा, कोई भी कागजी आज़ादी मुल्क में सच्चा अमन कायम नहीं कर सकती। और यही वो जगह है जहां हम इस मालूमाती जायजे के इख्तिताम पर पहुंचते हैं। कानूनी फतूहात तो बिलाशुबा हासिल कर ली गई, लेकिन क्या वाकई मुकम्मल बराबरी आ गई? 1954 से 1968 तक का ये